नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी व्रत कथा के बारे में बताऊंगी। जो द्वापर युग में युधिष्ठिर जी थे, उन्होंने श्री कृष्ण जी से पूछा और उनसे कृपा की कि आप इस व्रत को बताइए। तब उन्होंने कृपा करके श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में ये युधिष्ठिर जी से कहा, जो पौष शुक्ल एकादशी होती है उसी का नाम ही पुत्रदा एकादशी है। और इसकी विधि और इसमें किस देवता को पूजा जाता है, युधिष्ठिर मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इसमें चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी कथा मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं थे और उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण स्वदेव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य के पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। इसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म से ही, कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन, वैभव, यश, कीर्ति आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंतित रहते थे। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करते हुए अपने घोड़े पर चढ़कर वन को जा रहे थे तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगे। उसने देखा कि वन में मृग, सूअर, सिंह, बंदर आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। और इस प्रकार के दृश्यों को देखकर राजा सोचने लगे कि इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा, मैं कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया है, फिर भी मुझको दुख प्राप्त क्यों हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गए और पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा और उस सरोवर में कमल के फूल खिले थे और सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विचर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे और राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गए। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके आप मुझे बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, अवश्य ही इसका व्रत करें और भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी से उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया और कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उनके एक पुत्र हुआ और वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस
सत्यम व्रत को पढ़ता, सुनता या करता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से राजा को पुत्र हो गया और तभी से ये पुत्रदा एकादशी बहुत फेमस है। अगर आपको मेरी ये पुत्रदा एकादशी की कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।